माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम निवेदित करता हूँ, स्वीकार करें। जैसे कि मैं यहाँ की सबसे छोटी कलम हूँ, तो युवा का क्या महत्व होना चाहिए, हमारा भारत जो देश है उसको एक सूत्र में लेके आगे जो हमारे जितने सपने हैं उसको पूरा करने में कविताओं के माध्यम से 3 मिनट बस यहाँ रहूँगा। तो सबसे पहले कि हम आप जो भी हमारे देश के जवान लोग हैं जो सरहद पर हैं, उनके लिए वीर रस की कविताएं पढ़ रहा हूँ कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को, अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था। जेलों की दीवार पर, अरे बदन पर बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। देखिए यहाँ माता समान मैम, हमारी बहनें और भारत माता को मैं नमन करते हुए आपसे कह रहा हूँ कि वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। भारत देश क्या है? वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। और अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गए हमने जिस पर राम लिखा है। इस पैगाम को आपको हमें याद रखना होगा। और यहाँ पर मैं एक युवा हूँ, जैसे मैम ने बोला, यहाँ बैठी मैम ने बोला कि हमारा क्या दायित्व है। युवा ही इस देश का भविष्य है। जो भी समस्याएं हैं मैम, हम बोलेंगे, आएंगे, सीखेंगे, बदलाव आएगा। तो युवा का मतलब क्या होना चाहिए कि खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी तोड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। तो यही जवानी होना चाहिए। और वक्त की पाबंदी है, अंतिम में नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है। मैं यहाँ की सबसे छोटी कलम हूँ, एक प्रश्न आपके सामने रखूंगा और उसका उत्तर भी दे के आपके सामने जाऊंगा कि माँ यशोदा, माँ अहिल्या, माँ द्रौपदी, माँ कुंती, माँ तारा, माँ मंदोदरी, माँ धरती पे वरदान है। कभी वो लक्ष्मीबाई बनी तो कभी रजिया सुल्तान है। और सिंह सवारी करती नारी, जहां असुरों के संधान में बहू को शौचालय नसीब नहीं है ऐसे हिंदुस्तान में। तो इसका अगर आज हम किसी बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी के 15-20 किलोमीटर का जो दायरा है रेडियस, उससे बाहर जाएं, गांव में अभी भी मैंने अपने आंखों से देखा है, अपने जिस गांव से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, शौचालय नसीब नहीं है मेजॉरिटी महिलाओं को। तो इसका क्या किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी एनजीओ का काम है? ये आपकी और हमारी सोच का काम है। तो भले आराम के साधन ना हो तो क्या हुआ, तो माँ और घर के आगे वाहन ना हो तो क्या हुआ, आरतियां अगर याद नहीं है तो ये सलीका देखिए, पूजा अर्चना प्रार्थना का ये तरीका देखिए, घर की है मर्यादा बेटी, इनका तो कल्याण करें, और मंदिरों में चंदे बाद में पहले शौचालय का निर्माण करें, पहले शौचालय का निर्माण करें। तो इसी संदेश के साथ मेरे जैसे युवा, आप एक एक अगर लोग कतरा कतरा जो भी प्रॉब्लम्स है अगर मिलकर उठाएंगे और कोशिश करेंगे, तो ये जैसे मेरा एक हाथ है, इसे फिंगर्स कहते हैं अलग अलग, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, थंब, ये मिल जाए तो एक फिस्ट, मुट्ठी बनेगा, और ये दुश्मन को हम पंच की तरह मार सकते हैं, उसे नॉकआउट भी कर सकते हैं। तो यही संदेश है यहाँ की सबसे छोटी कलम कि मिलकर जो भी हमारा सपना है हम उसे पूरा करेंगे। किसी सर ने कहा था, इकबाल साहब की जो लाइन थी, मैं उसे दोहराना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान कोई देश नहीं है, ये 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। तो यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए इस जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मने दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो भारत देश है ये क्यों विशेष है, इसे हमें पूरा करना होगा। तो अंतिम में आपको मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि आज़ाद हैं हम। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली थी। लास्ट क्लोजरी पोइट्री आपके सामने कि कतरा कतरा खून दिया था। कितनी मशक्क़त हुई थी देखिएगा सर, कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। अरे खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मडीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। इसी पैगाम को याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। प्रणाम निवेदित करता हूँ स्वीकार करें। जैसे कि मैं यहाँ की सबसे छोटी कलम हूँ, तो युवा का क्या महत्व होना चाहिए, हमारा भारत जो देश है उसको एक सूत्र में लेके आगे जो हमारे जितने सपने हैं उसको पूरा करने में कविताओं के माध्यम से 3 मिनट बस यहाँ रहूँगा। तो सबसे पहले कि हम आप जो भी हमारे देश के जवान लोग हैं जो सरहद पर हैं, उनके लिए वीर रस की कविताएँ पढ़ रहा हूँ कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को, अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था। जेलों की दीवार पर अरे बदन पर बदी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। और देखिए यहाँ माता समान मैम, हमारी बहनें और भारत माता को मैं नमन करते हुए आपसे कह रहा हूँ कि वेद लिखे पुराण लिखे शांति का पैगाम लिखा है। भारत देश क्या है? वेद लिखे पुराण लिखे शांति का पैगाम लिखा है। और अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गए हमने जिस पर राम लिखा है। इस पैगाम को आपको हमें याद रखना होगा। और यहाँ पर मैं एक युवा हूँ, जैसे मैम ने बोला, यहाँ बैठी मैम ने बोला कि हमारा क्या दायित्व है। युवा ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था। संघर्षों की बुनियाद बनी थी आज़ादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर की पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी तोड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। तो यही जवानी होना चाहिए। और वक्त की पाबंदी है, अंतिम में नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है। मैं यहाँ की सबसे छोटी कलम हूँ। एक प्रश्न आपके सामने रखूँगा और उसका उत्तर भी दे के आपके सामने जाऊँगा कि माँ यशोदा, माँ अहिल्या, माँ द्रौपदी, माँ कुंती, माँ तारा, माँ मंदोदरी, माँ धरती पे वरदान है। कभी वो लक्ष्मीबाई बनी तो कभी रजिया सुल्तान है। और सिंह सवारी करती नारी, जहाँ असुरों के संधान में बहू को शौचालय नसीब नहीं है ऐसे हिंदुस्तान में। तो इसका अगर आज हम किसी बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी के 15-20 किलोमीटर का जो दायरा है रेडियस, उससे बाहर जाएं, गाँव में अभी भी मैंने अपने आंखों से देखा है, अपने जिस गांव से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, शौचालय नसीब नहीं है मेजॉरिटी महिलाओं को। तो इसका क्या किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी एनजीओ का काम है? ये आपकी और हमारी सोच का काम है। तो भले आराम के साधन ना हो तो क्या हुआ, तो माँ और घर के आगे वाहन ना हो तो क्या हुआ। आरतियाँ अगर याद नहीं है तो ये सलीका देखिए, पूजा अर्चना प्रार्थना का ये तरीका देखिए। घर की है मर्यादा बेटी, इनका तो कल्याण करें, और मंदिरों में चंदे बाद में पहले शौचालय का निर्माण करें। पहले
इसी संदेश के साथ मेरे जैसे युवा, आप एक एक अगर लोग कतरा कतरा जो भी प्रॉब्लम्स है अगर मिलकर उठाएंगे और कोशिश करेंगे, तो ये जैसे मेरा एक हाथ है, इसे फिंगर्स कहते हैं अलग अलग, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, थंब, ये मिल जाए तो एक फिस्ट, मुट्ठी बनेगा और ये दुश्मन को हम पंच की तरह मार सकते हैं, उसे नॉकआउट भी कर सकते हैं। तो यही संदेश है यहाँ की सबसे छोटी कलम कि मिलकर जो भी हमारा सपना है हम उसे पूरा करेंगे। किसी सर ने कहा था, इकबाल साहब की जो लाइन थी, मैं उसे दोहराना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान कोई देश नहीं है, ये 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। तो यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए इस जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मने दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो भारत देश है ये क्यों विशेष है, इसे हमें पूरा करना होगा। तो अंतिम में आपको मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि आज़ाद हैं हम। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली थी। लास्ट क्लोजरी पोइट्री आपके सामने कि कतरा कतरा खून दिया था, कितनी मशक्क़त हुई थी देखिएगा सर, कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, अरे खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मडीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की, राजनीति से नहीं मिली है नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मूल हुआ था भगत सिंह के जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। इसी पैगाम को याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।